अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद इकबाल अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है। आज का टॉपिक है टाइम जोन। दुनिया का टाइम कैसे चलता है, उसका रेफरेंस क्या होता है, कम ज़्यादा क्यों होता है। पाकिस्तान में टाइम ये चल रहा है तो अमेरिका में ये टाइम चल रहा है, इंग्लैंड में वो टाइम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वो टाइम चल रहा है। ये क्यों है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आती है दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टाइम जोन, सबसे पहले हमने देखा कि ज़मीन गोल है। यार वीडियो में आपको मैं बताता भी रहता हूँ सर। अब ज़मीन के गिर्द हमने 24 मेरिडियंस ड्रा कर दिए। अब ज़मीन के ऊपर, पूरी ज़मीन के ऊपर ऐसे करके 24 मेरिडियंस ड्रा कर दिए गए हैं। बेसिकली वो लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद एक मेरिडियन बन जाता है। एक पूरा जो पैच होता है उसको एक मेरिडियन का नाम दे दिया गया है। टोटल 360 है, 360 को 15 पे डिवाइड करें तो 24 आंसर आता है। तो टोटल हमारे पास मेरिडियंस हैं 24। तो हमेशा की तरह आपको बताता चलूँ कि कोई भी दुनिया का नक्शा है उसमें हमेशा नॉर्थ सबसे ऊपर होता है और साउथ सबसे नीचे होता है। राइट साइड पे ईस्ट होता है और वेस्ट साइड पे वेस्ट होता है। और ये दरमियान में जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ज़मीन के दरमियान में ऐसे ईस्ट वेस्ट जो लाई कर रहा है ये इक्वेटर है, ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो मेरिडियंस होती हैं ये सेमी ग्रेड सर्कल्स होती हैं जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक नीचे आ रहे होते हैं। ये टोटल 24 होते हैं। और ज़मीन अपनी जो मूवमेंट कर रही होती है वो इस तरह से कर रही होती है, इस तरह। ये ज़मीन की मूवमेंट है और इस तरफ है सूरज। ये समझ लें ये सन है, इसमें हाइड्रोजन के बम फट रहे हैं। बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में इसका टेम्परेचर है जो ज़मीन की तरफ अपनी रोशनी भी फेंक रहा है। इसी वजह से इसकी रोशनी बहुत दूर तक स्पीड, बहुत हाई स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट जो सी होती है वो क्या होती है 1,86,240 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि सूरज की रोशनी एक सेकंड में 1,86,240 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से ज़मीन की तरफ आती है। अब ज़मीन चूँकि ऐसे घूम रही है, सूरज इस तरफ है, ज़मीन का कुछ हिस्सा सूरज की रोशनी की तरफ है और कुछ हिस्सा बैक साइड पे है। थोड़ी देर बाद ये हिस्सा घूम के ऐसे चला जाता है और ज़मीन का वो साइड सूरज से हट जाती है और ये सूरज के सामने आ जाती है और ये सर्कल चलता रहता है। और ये 24 आवर्स के बाद ये सर्कल कंप्लीट होता है, फिर नया सर्कल शुरू हो जाता है। तो इस तरह कहते हैं कि एक दिन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेरिडियंस हैं ये टोटल हैं 24 और ये ही दुनिया का टाइम डिसाइड करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरिडियन जो सा था, ये मेरिडियन नंबर 7 था। ये सूरज के सामने आया, इस वक्त दोपहर है, इधर तकरीबन 11 बजे का टाइम है, इधर 10 बजे का 9। ये जो है ये तकरीबन ये सूरज की रोशनी को देख रहा है, इधर फजर हो रही है, इधर फजर होने को है, इधर रात के 12 बजे हैं। इस तरह ज़मीन ऐसे यूं घूमती जाती है, वो सूरज की रोशनी पाती जाती है तो उसका दिन चढ़ता जाता है। ऐसे फिर हमारे जो मेरिडियंस थे
ये मेरिडियन थे 24। अब इनमें से एक मेरिडियन, क्योंकि ये घूम के सारे एक जगह पे तो रुकते नहीं है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो अपनी जगह पे स्टेबल है, ये हमेशा नॉर्थ में रहेगा या ऐसे रहेगा। ज़मीन, मैंने पहले बताया था कि ज़मीन ऐसे घूमती है, ऐसे कभी नहीं घूमती, ज़मीन ऐसे ही घूमती है हमेशा से, अज़लों से ऐसे ही घूम रही है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल तो स्टेबल है, लेकिन ये क्या है कि ये जो मेरिडियंस हैं ये घूम के एक अभी है इधर है, फिर उधर है, फिर उधर है, करते करते यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब समझ नहीं आएगी कौन सा मेरिडियन क्या है, उसकी नंबरिंग क्या है। इसको हल करने के लिए इंग्लैंड ने इसके ऊपर काम किया था, उन्होंने टाइम के ऊपर काम किया, ज़मीन के मेरिडियंस बनाए। इंग्लैंड में एक कस्बा है जिसका नाम है ग्रीनविच, उस कस्बे का नाम है ग्रीनविच। वहाँ से एक मेरिडियन गुजर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे इंग्लैंड है, ऐसे करके कोई इंग्लैंड है, तो ये कस्बा है, ये जो कस्बे के ऊपर से ये मेरिडियन गुजर रहा है, ग्रीनविच के ऊपर से जो गुजर रहा है, इसको नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन। ये ऐसे ही है जैसे आपके असेंबली में मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये सारे मिनिस्टर हैं, अब इनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है जो कि वजीर आज़म है। इसी तरह ये जितने मेरिडियंस थे इनमें से भी एक प्राइम मेरिडियन चुन लिया गया है। तो वो कौन सा मेरिडियन है? वो मेरिडियन है जो इंग्लैंड के ऊपर से गुजर है और उसका कस्बा है जिसका नाम है ग्रीनविच। उन्होंने उसका नाम दे दिया ग्रीनविच का वाला कस्बे का नाम। अब उन्होंने रेफरेंस के तौर पर उसको कह दिया ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये जो मेरिडियन है इसको हम कहेंगे ग्रीनविच, अक्सर हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं GMT। अक्सर हमने टाइम देखते हैं कि जी 1040 GMT या 1040Z, ये इस तरह लिखा हुआ होता है। ये आपको मैं कभी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ये GMT और Z क्यों लिखते हैं। इसके अलावा 23 मेरिडियन हो रहे हैं। अब जो बाकी मेरिडियंस हैं उनकी नंबरिंग कर दी गई है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे अब ये Z मेरिडियन है तो फिर अगला A हो जाएगा, B C D E F G H I तक तो हो गया क्लियर। अब इसमें एक लेटर है जो कि ओमिट कर दिया गया है जिसको कहते हैं लेटर J। उसकी वजह क्या है कि टोटल मेरिडियन से 24। अब जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं वो A से लेकर Z तक हैं, वो टोटल होते हैं 26। अब उनमें से एक लेटर A से Z तक हो गए 26। अब इनमें से जो Z है, Z को प्राइम मेरिडियन चुन लिया गया। पीछे रह गए 25। अब 25 में से एक लेटर था J, अब इसको ओमिट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब लेटर J जो सा है इस नंबरिंग सिस्टम में नहीं होगा, तो ये GHI के बाद J नहीं आएगा, K आ जाएगा, फिर L M इस तरह। तो ये मेरिडियंस को नाम दे दिए। सूरज है, ये ज़मीन है, ज़मीन ऐसे घूम रही है, हर एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के दौरान 15 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 डिग्री का डिफरेंस है, और ये 15 डिग्री का डिफरेंस कितने टाइम में कवर होता है? 1 आवर में। ये मेरिडियन यहाँ तक सफ़र करेगा तो 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह ये पूरी ऐसे दुनिया का चक्कर लगाएगा तो ये 24 घंटे में अपनी जगह पे फिर वापस आ जाएगा। इसी वजह से अब ये मेरिडियन है। अब आपको मैं बताता हूँ कि दिन और रात कैसे बनते हैं। लेट्स सपोज ये ज़मीन है, अब इसके ऊपर मैंने 4 मेरिडियन ड्रा किए। एक ये ड्रा किया है, एक ये किया है, एक ये किया है और एक ये किया है। तो ये सारे आपको समझाने के लिए हैं। वैसे एक्चुअली इसके ऊपर 24 मेरिडियंस होते हैं, ऐसे 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 24 ऐसे लाइनें होती हैं। ऐसे पूरा घुमाए तो 24 इसके ऑल अराउंड कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 4 लॉन्गिट्यूड्स सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, इनमें आप ये देख लें कि
हर लैटिट्यूड में एक पिंक कलर है और एक येलो कलर है। पिंक कलर वेस्ट को शो कर रहा है, येलो ईस्ट को। इसी तरह ये वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट। अभी आपको मैं बताऊंगा कि दिन और रात कैसे बनते हैं, सूरज मशरिक से क्यों तुलू होता है और मगरिब में ही ग़ुरूब क्यों होता है। सूरज अपनी जगह पे कायम है, जो मूवमेंट जितनी भी हो रही है वो ज़मीन की हो रही है। ज़मीन अपने मदार के गिर्द इस तरह घूम रही है और अज़लों से घूम रही है। जब से बनी है ये स्पिन ऐसी किए जा रही है, और दूसरी मूवमेंट सूरज के गिर्द भी ऐसे कर रही है। दो किस्म की मूवमेंट ज़मीन कर रही है, एक अपने मदार के गिर्द, एक सूरज के गिर्द। ऐसे ऐसे घूमती घूमती सूरज के गिर्द भी चक्कर, ऐसे ज़मीन चक्कर लगाती 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 ऐसे सूरज के गिर्द भी आ रही है। दिन और रात कैसे बनते हैं और सूरज मशरिक और मगरिब से क्यों तुलू और ग़ुरूब होता है। यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये मेरिडियन है यहाँ पे। अब ये देखें सूरज उधर है, ये इधर है। यहाँ पे इसको रोशनी अभी तक नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे जो ही यहाँ पे आएगा, अब इसकी जो मशरिक वाली साइड है, यहाँ से सूरज की पहली किरण आ जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे सूरज तुलू होना शुरू हो गया है, फजर होनी शुरू हो गई है। अब ये जो ही थोड़ा सा करीब जाएगा, सूरज इसके सामने आता जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। 1 घंटा और हो गया, 1 घंटा और हो गया, करते 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 अब ये मेरिडियन जो सा है ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। अब ये देखें ये बिल्कुल इसका मुंह सूरज की तरफ हो गया है। ये 12 बज गए हैं, करते करते 1 2 3 4 करते करते अब ये यहाँ पे है। अब इसकी मगरिब का टाइम शुरू हो गया और इस दौरान ही इसकी फजर हो गई है, इसकी सुबह हो गई है। अब ये देखें अब वो प्रोसेस इसके साथ शुरू हो गया है। अब इसका तकरीबन सुबह के 10 बजे हैं, करते करते अब इसके 8 बज गए। अब ये सूरज के करीब आ गया, करते करते अब इनका दिन चढ़ रहा है। अब असर हो रही है, अब मगरिब हो गई। अब यहाँ पे जो मेरिडियन था उसकी फजर शुरू होगी। सूरज मशरिक से क्यों निकलता है, मगरिब से। अब ये देखें येलो वाला ईस्ट है और पिंक वाला वेस्ट है। अब ये मेरिडियन है, अब इसके ऊपर रात का टाइम है तकरीबन। अब ये देखें इसकी मशरिक इस तरफ है सूरज की तरफ। अब ये देखें यहाँ पे सूरज की पहली किरण पड़ी, इसकी फजर होनी शुरू हुई, सूरज मशरिक से निकल आया। अब ये देखें इसकी इस चीज़ पे भी नज़र रखें आप कि ईस्ट और वेस्ट किधर जा रहे हैं। अब ये ऐसे घूमता जा रहा है, इसके 10 बजे 11 बजे 12 बजे ये दोपहर हो गया। अब ये मशरिक किस तरफ होगी, मगरिब इधर, और सूरज मशरिक और मगरिब के दरमियान जब हम कहते हैं ना सूरज सर पे आ गया, तो ये इसके सर पे सूरज आ गया है। मशरिक इधर होगी, मगरिब इधर। अब ये देखें असर का टाइम हो गया। अब देखें ये मगरिब का जब टाइम हुआ है तो अब इसकी ईस्ट इधर आ गई है, वेस्ट इधर आ गई है और सूरज इस तरफ है। अब सूरज उसको नीचे होता नज़र आ रहा है। अब ये देखें सूरज उसके आगे गायब होना शुरू हो गया है, अब ये ख़त्म हो गया। इट मीन कि सूरज कहाँ पे ग़ुरूब हो गया, वेस्ट वाली तरफ। अब सूरज अपनी जगह पे था, ज़मीन का वेस्ट इधर आ गया। अब ये प्रोसेस पूरा होगा, इसकी रात होगी, करते करते अगला दिन अब चढ़ रहा है। अब अगले दिन में ये देखें फिर इसका ईस्ट जो सा है इधर आ गया, येलो वाला हिस्सा। अब इसको सूरज नज़र आना शुरू हो गया, इसकी फजर होगी। अब ये देखें इसकी दोपहर होगी, अब इसकी असर होगी। अब इसका जो वेस्ट था वो सूरज की तरफ चला गया और सूरज ग़ुरूब हो गया। सेंटर में Z, ये हो गया GMT, आगे A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे 1 बजे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे रात के 12 बजे थे, सुबह का 1 था, तो यहाँ पे रात के 11 बजे होंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दुनिया में जितनी भी टाइम चलता है वो ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ही GMT के हिसाब से चलता है और इसका सफिक्स क्या होता है, जी। मिसाल के तौर पे UNO की एक मीटिंग है, वो मीटिंग है जी 25 जुलाई सुबह 10 बजे। वो लेटर ऐसे आता है 25 जुलाई 10 जी टाइम। उसके ऊपर टाइम जो लिखा होता है 25 जुलाई
और 10 बजे और आगे जी लिखा हुआ होता है। ये का क्या मतलब है, ई जेड जो सा है ये प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है वो है। अब हर मुल्क इस टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। जैसे जो एक मेरिडियन ए पे मुल्क है, एक यहाँ पे है मुल्क, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये तीनों मुल्क क्या होंगे, इनका टाइम सेम होगा। ये क्या करेंगे, इसमें 1 घंटा ऐड कर लेंगे, उनका टाइम क्या हो जाएगा 11 बजे का, इनका 12 बजे का, इनके। उसी तरह ये मुल्क जो पीछे है इसके अगर 10 है तो उसके 9 होंगे, इसके 8, 7, 6, 5, तो ये अपना टाइम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो ये ही मेरिडियन है जिनकी वजह से दुनिया का टाइम आगे पीछे है। जो मुल्क इस मेरिडियन पे हैं उनको टाइम जो सा होता है वो स्टैंडर्ड है, उससे आगे जो मुल्क हैं वो 1-1 घंटा अपना ऐड करते हैं, उससे पीछे वाले मुल्क 1 घंटा बैक पे चले जाते हैं। और यही वजह है कि अगर एक मुल्क का यहाँ पे टाइम ये है तो ये टाइम क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 घंटे उससे आगे होगा। अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का क्या टाइम है, अगर ऑस्ट्रेलिया मुझसे 6 घंटे आगे है, अगर यहाँ पे सुबह के 5 बजे है तो दोपहर के 11 बजे हुए होंगे, क्योंकि वो 6 घंटे सूरज की तरफ पहले जा चुका है मुझसे। और एक मुल्क है जो मुझसे 1 घंटा पीछे है, पिछले मेरिडियन पे है, तो वो 1 घंटा मुझे मेरे बाद उस सूरज की उस लोकेशन पे आएगा, तो उसका टाइम जो है मुझसे 1 घंटा पीछे होगा। ये देखें, ये GMT है, ये Z से हम शो करते हैं। और ये पूरा एरिया कौन सा है, ये है, ये Z का जोन है जो कि GMT है, पूरी दुनिया का टाइम जहाँ से चलता है। इसके बाद आ जाता है A, B, C, D, E, F, G, H, I। अब J हमने ओमिट किया हुआ है, J इसमें नहीं लिखेंगे। K, L, M। अब ये लेटर कैसे होंगे, ये +1 होगा, ये +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12। लेट्स सपोज अगर ये GMT के ऊपर रात के 12 बजे हैं तो जो टाइम सफिक्स ये होगा वो रात का 1 बज जाएगा, इधर 2, सुबह के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे दोपहर के 12 बजे होंगे। इसी तरह अब ये जो लेटर सिस्टम है ये ऐसे आता है, फिर यहाँ पे M के बाद N यहाँ पे आएगा, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X एंड Y। तो ये हमारे इस तरह A से लेकर उस तरह सारे। उसी तरह हमारा जो N है ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। तो ये हमारा उस तरह का टाइम प्लस होगा और ये माइनस होगा। लेट्स सपोज यहाँ के रात के 12 बजे हैं तो यहाँ पे रात के 11 होंगे, इधर 10 होंगे, इधर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये दोपहर का 1 होगा और ये दोपहर के 12 होंगे। और ये देखें यहाँ पे दोपहर के 12 हैं, जब आपस में मिलेंगे तो टाइम हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया जी हमारा टाइम की डिवीज़न मेरिडियंस के हिसाब से और टाइम जोन से। अब आपने देखा होगा कि अब ये मैंने टाइम +1 और +2 इसके सेंटर में लिखा है, हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था। असल में ये जो मेरिडियन होता है मैंने आपको बताया था कि 7.5 डिग्री इसके राइट और 7.5 डिग्री
असल में ये मेरिडियन है यहाँ पे, लेकिन इसकी 7.5 डिग्री इधर, 7.5 डिग्री इधर जब होगी तो ये ऐसे काउंट होगा। तो इसको हमको सेंटर में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा समझ लें कि 7.5 डिग्री इसकी और इसकी मिलके तो ये पूरा एरिया हमारा एक टाइम जोन बन जाता है। यहाँ पे लेटर जे को ओमिट करने की दो रीज़न थी। पहली रीज़न ये थी कि जेब से बनता है जोकर, दूसरा लेटर जे एंड आई ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन पैदा ना हो। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए भी, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए भी उन्होंने लेटर जे को ख़त्म कर दिया है। तो वैसे भी एक लेटर एक्स्ट्रा था, उसको ख़त्म करना था, इसलिए जे को ख़त्म कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।